अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट एड। आज हम पढ़ेंगे ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस। ड्रेसिंग का बेसिकली मतलब ये है कि जो जख्म होता है या कोई भी ऑपरेशन हुआ हुआ होता है तो उसके बाद वो जो पट्टियाँ चेंज करते हैं तो इसको हम मेडिकल के टर्मिनोलॉजीज में ड्रेसिंग वर्ड यूज करते हैं। ड्रेसिंग is protective covering applied to wounds to prevent further injury and control bleeding। और उसका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि जख्म के ऊपर एक ऐसा कवरिंग अप्लाई करे कि उसके फर्दर इंजरी भी ना हो और ब्लीडिंग भी कंट्रोल हो जाए। फंक्शंस ऑफ ड्रेसिंग्स। फॉलोइंग आर सम functions of dressings. It assists in the controls of bleeding, it absorbs blood and wound secretions, it prevents additional contaminations, it assists pain, it prevents infection and protects wound from further injury। ड्रेसिंग का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि मज़ीद खून ना बहे, ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए और उस जगह पे जो सिक्रीशन हुआ हो या कोई ब्लड आया हो तो उसको अब्जॉर्ब करे, साफ हो जाए मतलब। और एडिशनल कंटिमिनेशंस मतलब कि किसी भी चीज़ के साथ वो कंटिमिनेट हुआ हो तो वो साफ हो जाए, क्योंकि अगर कोई भी कट लग जाए तो बैक्टीरिया को हमारे बॉडी में एंट्री होना बहुत इजी हो जाता है। वो इजीली हमारे बॉडी में एंट्री हो सकते हैं, वो इजीली अपना ग्रोथ करवा सकते हैं। तो इसलिए कंटिमिनेशंस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको प्रिवेंट किया जाए, कंटिमिनेट ना हो। और इजिएस्ट पेन्स मतलब कि वो जो दर्द वगैरह कर रहा होता है तो उससे भी रिलीफ मिल जाता है। और फर्दर इंजरी से मतलब फर्दर इंजरी से वो इन्फेक्शंस बच जाता है अगर हम प्रॉपर तरीके से उस इन्फेक्शन या उस जख्म का ड्रेसिंग कर ले। हाउ अ ड्रेसिंग शुड बी मतलब कि हम किस तरह ड्रेसिंग करें, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें उस टाइम पे अपने माइंड में रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये पॉइंट हमारे जहन ना हो तो उस ड्रेसिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं है। ड्रेसिंग शुड बी स्टेराइल एंड क्लीन। अगर जो हम ड्रेसिंग करवा रहे हैं, जो हम पट्टियाँ यूज़ कर रहे हैं तो वो स्टेराइल होना चाहिए, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उसमें ना हो। अगर वो स्टेराइल नहीं है या हमारे हाथ गंदे हैं तो उस ड्रेसिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। ड्रेसिंग शुड बी लार्जर देन वुंड्स टू गिव फुल प्रोटेक्शन। और जो जख्म होता है तो उससे ज़रा ज़्यादा हमने ड्रेसिंग करवानी होती है ताकि ये जख्म पूरा प्रोटेक्ट हो जाए, पूरा कवर हो जाए। इट शुड बी सॉफ्ट, थिक एंड कंप्रेसिबल। और जो पट्टी हम लगाते हैं जख्म के ऊपर वो नरम होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए और कंप्रेसिबल होनी। ये ना हो कि हम बिल्कुल टाइट उसको ड्रेसिंग करें, तो टाइट होने से भी वो दोबारा ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है और फर्दर इंजरीज के भी चांसेस होते हैं। फॉर स्मॉल वुंड्स यूज गॉज पैड्स। और अगर कोई स्मॉल कट वगैरह हो, वुंड्स हो, तो उसके लिए गॉज पैड्स यूज करें। फॉर स्मॉल कट्स एंड एब्रेशंस यूज एडहेसिव स्ट्रिप्स। और बाज़ ऐसे कट्स होते हैं या जख्म होते हैं कि वो पट्टी को जो होते हैं वो उससे हम वो नहीं करवा सकते, मतलब कि बांध नहीं सकते हैं। तो कोई ऐसा एडहेसिव मटेरियल का मतलब है कि चिपक जाने वाला, तो ऐसे एडहेसिव स्ट्रिप यूज़ करें कि वो जख्म के साथ चिपक जाए, जिस तरह हम यूज़ करते हैं ये वो सनीप्लास्ट वगैरह यूज़ करते हैं। फॉर लार्जर वोंड यूज़ ट्रामा ड्रेसिंग्स। और अगर कोई बड़ा जख्म हो तो उसके लिए ट्रामा ड्रेसिंग्स मतलब कि प्रॉपर गाज वगैरह उसके लिए यूज़ करें, प्रॉपर पट्टियाँ उसके लिए इस्तेमाल करें। हाउ टू अप्लाई अ ड्रेसिंग। फॉलोइंग पॉइंट्स में बी केप्ट इन माइंड व्हेन अप्लाई ड्रेसिंग। हम जब ड्रेसिंग्स करवाते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स ज़रूरी है। वॉश योर हैंड्स केयरफुली। हाथ साफ होने चाहिए। डू नॉट टच एनी पार्ट्स ऑफ दी वुंड्स। और किसी भी जख्म के
पार्ट्स को, एरिया को टच नहीं करना है हाथों से। डू नॉट ब्रीथ इवन कॉफ एंड टॉल्स इन फ्रंट ऑफ ड्रेसिंग। और जब आप ड्रेसिंग करते हैं तो उस टाइम आपने सांस या कांजी वगैरह या उसके सामने बातें करना ये नहीं करना, क्योंकि उससे भी ये जो बैक्टीरिया होंगे एनवायरनमेंट में तो वो भी उसकी वजह से आपकी बातों या खांसी की वजह से उस वोन्स पे जाके पड़ सकते हैं। होल्ड ड्रेसिंग में बी बाय वन कॉर्नर एंड प्लेस इन डायरेक्टली अवर वोन्स। और किसी ऐसी सेफ जगह पे आपने ये ड्रेसिंग करनी है कि कॉर्नर हो और बिल्कुल डायरेक्टली आप उस वोन्स को एक्सेस करें।